नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे और पहुंचे हुए हैं सेक्टर 15। यहां पे देखें कि ये काफिला केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की पहुंच चुकी है और यहां पे एक रोड का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुँचे हुए देखिए और इनका स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए तो देखें यहाँ पे ये 4 लेन रोड का जो है कि 1.5 किलोमीटर का ये रोड का उद्घाटन 7.5 करोड़ का लागत से ये तैयार होगा। वहीं पे देखिए स्वागत किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हुए हैं। तमाम समर्थक और कार्यकर्ता और सभी यहाँ पे स्वागत करते नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें और कुछ ही देर बाद इस रोड का शिलान्यास करेंगे, जो कि लगभग 7.5 करोड़ की लागत से ये रोड का शिलान्यास किया जाएगा। और ये वहीं साथ में नवासी विधानसभा के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी पहुंचे हुए हैं और देखिए तमाम मंत्री जी विधायक। एक मिनट थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा हमें थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा देखिए नाश किया जा रहा है। तमाम पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व पार्षद भी हैं और ये देखिए सेक्टर 15 से इस रोड का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हुए हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। वहीं आप थोड़ा सा ऐसे ये देखिए तस्वीरें थोड़ा सा पीछे फेस पे आ देखिए सिंफलेक चौक सेक्टर 12 और 15 के टी पॉइंट तक 4 मार्गीय सड़क का शिलान्यास किया गया है माननीय कृष्णपाल गुर्जर द्वारा। ये देखिए भारी उद्योग मंत्री जो कि ये 7.5 करोड़ की लागत से FMDA द्वारा ये बनाई जाएगी। भैया प्रधान जी आपके हाथ से भाई पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ सभी को फोटो ये लो देखिए नारियल फोड़ का शिलान्यास किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी समर्थक कार्यकर्ता हैं ये तमाम शिलान्यास कर रहे हैं, क्योंकि 7.5 करोड़ की लागत से इस रोड का शिलान्यास करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और नवासी विधानसभा के जो विधायक हैं नरेंद्र गुप्ता वो भी मौके पहुंचे और तमाम समर्थक हैं मौके पे। आप देखें तस्वीरें और नारियल फोड़ का शिलान्यास किया जा रहा है। जाने कोशिश करेंगे कि आखिर ये रोड कब तक बन सकते हैं। यहाँ इधर से फोटो खींचो, इधर से फोटो खींचो। अरे एक रह गया कमल प्रसाद कमल आ जाएगी, किरण आ जाएगी। भैया आगे से हटो, थोड़ा साइड हाथ से दे रहे तेरा मर्जी है भैया। अरे ठीक है जी। मुकेश प्रीत तो ये देखें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे हुए हैं और रोड की यहाँ पे रोड पे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखें ये शिलान्यास हुआ, अब काम शुरू होगा। यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री पहुँचे हुए हैं कृष्णपाल गुर्जर और इसी रोड पे आपको बताऊं कि जो साइड में बना दी, उस साइड में कंप्लीट हो गई, उधर हो गई ना।
गाड़ी वहीं पे यहीं पूछ लो, भाई ऑटो बाद में आप यहीं पूछ लो। मशीन के पास साहब आ गए तो करे साहब, आओ आ जाओ। सर, फरीदाबाद विधानसभा को एक और नई रोड मिलने जा रही है, कितनी लागत से बनाई जाएगी और कब तक लोगों को समर्पित होगी? देखिए, फरीदाबाद की एक रोड नहीं, अनेक रोडों की जिस तरह से बहुत सुंदर और मजबूत रोड बन रहे हैं, ये पहली बार देखिए मेरे को भी मैं भी 65 साल का हो गया इस फरीदाबाद में। मैंने इस फरीदाबाद के हाईवे की हालत भी देखी है, सेक्टरों के अंदर के रोड भी और डिवाइडिंग रोडों की हालत भी देखी है। यहाँ की रात में अंधेरे में डूबी हुई सड़कें भी देखी हैं, यहाँ जाम से युक्त फरीदाबाद भी देखा है, यहाँ की यूनिवर्सिटी और शिक्षा संस्थाओं को भी देखा है। लेकिन पिछले 9 साल में मोदी और मनोहर जी के नेतृत्व में जब से देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, जहाँ देश की तस्वीर बदली है, हरियाणा की तस्वीर बदली है, यहाँ के लोग खुद साक्षी हैं इस बात के, खुद गवाह हैं कि फरीदाबाद की पिछले 9 सालों में तस्वीर बदलते हुए लोग देख रहे हैं। ये मेरे कहने से नहीं, ये लोग अनुभव कर रहे हैं, ये लोगों से पूछना। जिस तरह की मजबूत और खूबसूरत सड़कें इस बार बन रही हैं, कभी लोगों ने देखी नहीं होंगी। अब ये 1.5 किलोमीटर की सड़क है, कहाँ से? सनफ्लैग हॉस्पिटल से लेके 12 सेक्टर के रोड तक, ये 7 करोड़ की लागत से, बीच में डिवाइडर है, 7 मीटर इधर है, 7 मीटर इधर है, फिर अपना इंटरलॉकिंग स्टाइल है, फुटपाथ है, साइकिल ट्रैक है। आप देखिए सारे रोड देखिए, उनमें साइकिल ट्रैक भी मिलेंगे, फुटपाथ भी मिलेंगे, चौड़ी और सुंदर सड़कें भी मिलेंगी, मजबूत और टिकाऊ सड़कें मिलेंगी। ये अंतर लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। सर, वर्ष 2014 में स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई, जब उसके बाद से ही लोग चाहते हैं कि उन्हें अनुभव हो कि स्मार्ट सिटी बन गई है, लेकिन फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है, बल्लभगढ़ में भी सड़कें कई बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन ओवरऑल फरीदाबाद की बात करें तो अभी शायद लोगों को धरातल पर महसूस नहीं होता कि वो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में रह रहे हैं। देखिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन जितना फरीदाबाद में काम इन 9 सालों में हुआ है, पिछले 30 साल में नहीं हुआ। पैसे का भी हिसाब हमारे पास है, काम का भी हिसाब हमारे पास है, और हर काम को हम बता सकते हैं। और अब तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके 2014 से पहले की तस्वीर भी आपको नजर आ जाएगी और 2014 के बाद की तस्वीर भी आपको नजर आ जाएगी। सर, पृथला के निर्दलीय विधायक ने बयान दिया कि जजपा भाजपा की सफेद चादर में दाग है और 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए गठबंधन तोड़ने पर। पूरे हरियाणा गठबंधन का भविष्य जानना चाहता है। हमारा वो विधायक आजाद है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम जनता भी गठबंधन का भविष्य जानना चाहती है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, गठबंधन ये किस कारण से हुआ कि किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। उसका एक या तो दोबारा चुनाव में जाते, देश प्रदेश के पैसे की बर्बादी होती, या फिर गठबंधन करके लोगों को 5 साल सरकार देनी थी। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया था। इसलिए गठबंधन हुआ कि लोगों को 5 साल एक स्टेबल गवर्नमेंट देनी थी हरियाणा के लोगों को। रोज रोज चुनाव, पैसे की बर्बादी, और क्या पता होता कि अगली बार भी फिर पूर्ण बहुमत आता नहीं आता। तो इसलिए ये हालात के कारण ये गठबंधन हुआ था, और अच्छा गठबंधन चल रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है। हरियाणा में खूब चहुमुखी विकास दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छी सरकार चल रही है और 5 साल चलेगी। विधायक जी, तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ कहा कि चौमुखी विकास हो रहा है, जो भी विकास है वो उसको पूरा किया जाएगा। लगातार जिस तरह से 2014 के बाद जो विकास हुआ है, ये कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व बता रहे हैं, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी भी मौके पे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ट्वेल्व की जमीन पे रेडी ट्वेल्व पे थोड़े मोह खाली हो जाए, खाली मैंने 2 बार करा के आए, वो जॉब लेना आते हैं, मैंने टाइप कर दिया।
गोल्ड वाली मंडी में विकास को लोगों को निमंत्रण देना है। एक बार आप देखो यहाँ रहा मैं तो देखो मेरी बात सुनो, 16 जुलाई बहुत लंबा है, मैं भी यहाँ नहीं करता, बहुत ही प्रोग्राम क्या होता है कार्ड में नाम डाल दो, फिर तो मैं यहाँ रहूँगा तो 100% आऊँगा। ठीक है, इंडिया में रात जरूर आऊँगा, इंडिया से बाहर सर, ये बहुप्रतीक्षित रोड थी जिसका शिलान्यास आज किया गया है, कब तक लोगों को समर्पित होगी? और यहाँ के जो लोग हैं, एक गुणवत्ता को लेकर जरूर मन में सवाल है, तो जो बाकी सड़कों की गुणवत्ता आपने सुनिश्चित की है, इसका भी भरोसा आप दिलाते हैं? देखिए पूजा जी, मनोहर लाल की सरकार में क्वालिटी की विशेष मॉनिटरिंग होती है, अधिकारी सतर्कता से काम कराते हैं समय समय पर। आप देखिए कि पिछले जब से हरियाणा बना है 66 से और आज तक फरीदाबाद में किस तरह की रोडें बनती थी। 6 महीने रोड वो जो बनाने के बाद चलती थी, 1 साल टूटी रहती थी, फिर दोबारा से वो 6 महीने के लिए फिर बनती थी। आप देखिए जितनी भी रोड अब बन रही हैं अगले 25 सालों के लिए कर रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्री होने के बाद भी हम डेवलप्ड रोड की तर्ज पर इन रोडों को बना रहे हैं। सेंटर वर्ज के साथ में दोनों तरफ 7-7 मीटर के RMC की रोड बना रहे हैं, फिर जहाँ जहाँ हमें जगह मिल रही है वहाँ टाइल्स लगा रहे हैं, और उसके बाद फुटपाथ बनाकर ड्रेनेज बनाकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। क्योंकि रोड की जो चौड़ाई जब भी प्लानिंग हुई थी बहुत अच्छी थी, पर इसको पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में और देश के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरह की सड़कों का विकास हो रहा है वो काबिल तारीफ़ है। मैं निश्चित रूप से सभी आप जानते हैं सबको आमंत्रित करता हूं कि फरीदाबाद की सड़कें देखें कि जो सड़कें बन रही हैं, क्योंकि एक साथ मैंने सारी सड़कें शुरू कराई थी माननीय कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से, तो लोगों को दिक्कतें हुई थी। अब उन दिक्कतों को देखते हुए एक एक रोड को चिन्हित कर रहे हैं। इस समय हम जो हमारा जिमखाना क्लब रोड को कहते हैं, इसको 15A और 15 को डिवाइडिंग रोड है, इसको मुझे लगता है 2 महीने में हम पूरा कर देंगे। उसके बाद इसके बीच में ही हम लोग जो 16 और 17 की डिवाइडिंग रोड है, 14-15 की डिवाइडिंग रोड, उसको भी बनाने का काम करेंगे। चाहे वो रोड अपने लेबर चौक से बाईपास तक जाने वाली रोड हो, मिलन चौक से सेक्टर 3 जाने वाली रोड हो, हमारे गुड़ियर से सेक्टर 3 के चौक तक का रोड हो, सेक्टर 7-8 के चौक तक का रोड हो, इन सभी रोडों को डेवलप्ड रोड की तर्ज पर हम डेवलप करने जा रहे हैं। आपने देखा कितनी कम कीमत पर, क्योंकि हमारे माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पैसे के लिए जो भी नॉर्म्स तय हैं सरकार के, उन्हीं के अनुसार हम काम कराते हैं। क्वालिटी के भी एश्योरेंस हम देते हैं, और वो हमारे कहने से नहीं होता, देखने से पता लगेगा। कहते हैं घर में रहते हुए काम कराने में बड़ी तकलीफ आती है। हमने बहुत कम समय के लिए रोड बंद की है। यहाँ इलेक्ट्रिकल पोल सड़क के बीच में हैं, कुछ पेड़ भी आ रहे थे, उन सब की परमिशन लेना, पोलों को शिफ्ट कराना, लोगों को बिजली भी ज़्यादा समय तक ना काटनी पड़े, इन सब विषम परिस्थितियों में भी हमने लोगों को तकलीफ ना देते हुए इस रोड का निर्माण आपके सामने है। फाइनल लेयर डल रही है, कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बात हुई है, बरसात से पहले इन दोनों रोडों को जल्दी जल्दी चालू करेंगे, फिर इसका जो आधा हिस्सा है उसको हम चालू करेंगे। सर, मुंबई में राष्ट्रीय सम्मेलन विधायकों का होने जा रहा है, क्या कुछ खास होगा? और आपने कहा था कि यहाँ के फरीदाबाद के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, देश में पहली बार पूरे देश के सभी विधानसभाओं के विधायकों का एक सामूहिक सम्मेलन, जिसमें हमारे लोकसभा के 3 पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और सारे अधिकतर हमारे प्रदेशों के विधानसभा के अध्यक्ष और बहुत से अच्छे स्पीकर्स रहेंगे। देश के लिए विधायिका के रूप में जो विधायकों के कर्तव्य हैं उनको क्या क्या करना चाहिए कि हमें सीखने को मौका मिलेगा। बहुत सी नई चीज़ें होंगी जिससे हम अपने फरीदाबाद को बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में उन बातों को रख सकते हैं। कानून बनाने में और कानूनों को सुधार करने में बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि हम सबको पता है जब माननीय मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया तो ऐसे बहुत से कानूनों को उन्होंने जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, समय के अनुसार बहुत पुराने पड़ गए थे, उन सबको हटाया था संविधान से। इसी तरह के कानून हरियाणा में स्टेट के भी बहुत से ऐसे कानून हैं, उस पर अभी भी हमारी सरकार काम कर रही है, पर वहाँ से हम जो इनपुट लेके आएंगे उसका पूरी हरियाणा की जनता को लाभ मिलेगा। और विशेष रूप से मैं फरीदाबाद से विधायक हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उससे संबंधित जो मुझे जानकारी मिलेगी मैं फरीदाबाद का कितना लाभ पहुंचा पाऊंगा उसकी तरफ भी मैं कोशिश करूंगा। सर, कहा जा रहा है कि सम्मेलन में जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं और आगामी जो चिंताएं हैं उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा, विधायक भी अपने सुझाव रखेंगे, तो देश के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण ये मानते हैं?
देखिए, देश के लिए जैसे हम सबको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी सरकार पिछले 9 सालों से चल रही है। कुछ देश विरोधी ताकतें जो हैं, जो नहीं चाहती कि देश प्रगति के पथ पर बहुत तेज़ी से चले और देश की छवि विश्व में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश के रूप में स्थापित हो, कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं। तो सामूहिक रूप से सम्मेलन हम कर रहे हैं, जिसमें विपक्ष के लोग भी होंगे, हमारे भाजपा के लोग नहीं होंगे, वो कांग्रेस के लोग भी होंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है वो भी लोग होंगे। वो अपने विचार बड़े खुले रूप से रख पाएंगे और सामूहिक रूप से पहली बार निर्णय होगा कि इस देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सर, कब से कब तक ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? कल 15 तारीख से सम्मेलन शुरू होगा। इंट्रोडक्शन सेशन है 15 को, उसके बाद 16-17 को मेन जो हमारे चर्चा के सत्र हैं वो चलेंगे 16-17 के लिए। 2 दिन के सत्र हैं और मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को होने जा रहा है। हम लोगों को क्या, हर विधानसभा के सदस्यों को जो भी वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे लगता है कि पहली बार देश के विभिन्न पार्टियों के विभिन्न प्रदेशों के 1000 से ज़्यादा MLAs वहाँ पे मौजूद रहने की संभावना है। तो ये थे नवासी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता, जिन्होंने यहाँ पे सड़क का शिलान्यास किया गया, जिसमें आज यहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक तमाम जो समर्थक और कार्यकर्ता जो थे यहाँ पे पहुँचे और शिलान्यास किया गया। और यहीं पे नारियल फोड़कर आपको दिखाएंगे कि MFDA द्वारा ये सड़क को बनाया जाएगा, जो कि सनफ्लैग चौक से लेकर और सेक्टर 12 टी पॉइंट तक ये रोड 1.5 किलोमीटर बनाई जाएगी, जिसमें 7 करोड़ की लागत, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सनफ्लैग चौक से लेकर 12-15 के टी पॉइंट तक 4 मार्गीय सड़क का शिलान्यास किया जाएगा, जिसको आज शिलान्यास के लिए आज यहाँ पे नारियल फोड़ा गया। तमाम समर्थक थे, तमाम कार्यकर्ता थे। वहीं इस यहाँ के जो विधायक थे नवासी विधानसभा के नरेंद्र गुप्ता, वो भी मौजूद थे और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इसका आज शिलान्यास किया है। ये वही सड़क है जिसका अब शुरुआत किया गया है और इस सड़क को 4 लेन है, ये सड़क बनाई जाएगी और बताया जा रहा है कि इसकी डेडलाइन जो है नवंबर तक इसको जनता के लिए इसका दे दिया जाएगा, उनको समर्पित किया जाएगा। अब देखना होगा कि आखिर कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। क्या ये सड़क नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि 7.5 करोड़ और 7 करोड़ के आसपास की लागत से ये बनने वाली सड़क का आज शिलान्यास किया गया है। वहीं तमाम कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पहुँचे हुए थे और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो आके यहाँ पे शिलान्यास के नारियल फोड़े। अब देखना होगा कि फरीदाबाद का विकास, चौमुखी विकास की जो दावे किए जा रहे थे, आखिर कितना सफल हो पाएगा। तो आप देख रहे थे SN24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद।